अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस को। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको रीड कर हमारे माइंड में जो चीज़ आएगी हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से चेंज करते हैं और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वो नमाज पढ़ेगा, वो खत लिख रहा होगा, वो किताब पढ़ चुका होगा, वो सुबह से सफर कर रहे होंगे। हमारे पास चार तरह के टाइम है। आई वुड से कि चार तरह का फ्यूचर टेंस है, चार तरह का फ्यूचर टेंस है, जैसा हमने प्रेजेंट में देखा और पास्ट में देखा, ठीक है। तो एज इज ये भी चार ही तरह का कौन सा है फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इनको हम सबसे पहले जो है ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। हमें पता है कि एज इट इज जैसा कि हमारे पास पहले भी था, हमने प्रेजेंट में देखा और फ्यूचर में भी देखा कि सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है और फिर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, देन हमारा कंप्लीट थॉट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो हमें नजर आती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, वो एंड वो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो चीज अमल है, यहाँ पर क्या है, अमल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर है लिखना, इसके अलावा यहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ पर क्या है, करना, लाइक सफर करना। यहाँ पर क्या है, सफर करना। तो ये हमारा क्या है, वर्क है। इसके अलावा एक और चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो फर्क है उसको भी समझना है। देखो यहाँ पर क्या है कि वो नमाज पढ़ेगा। अगर यही चीज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहता हूँ, दैट मीन कि वो किस तरह से होगा कि वो नमाज पढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा यही चीज अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में कहूंगा तो वो क्या होगा, उसने नमाज पढ़ी, वो नमाज पढ़ता है, उसने नमाज पढ़ी और वो नमाज पढ़ेगा। एज इट इज ये क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास विल एंड शेल, हमारे पास क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम यूज करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश स्पीकर हमेशा आई एंड वी के साथ शेल को यूज करते हैं, और या कोई ऐसी स्टेटमेंट जहां पर जोर देना हो, ठीक है, कोई सजेशन हो, ठीक है, या कोई ओपिनियन हो, सजेशन हो, ठीक है, वहां पर किसी ओपिनियन या सजेशन में जो है वो शेल को यूज करते हैं। इसके अलावा आई एंड वी जो है वो शेल को कैरी करेगा और ही शी इट एंड दे यू जो है वो विल को कैरी करेगा। इसके अलावा हमारे पास जब हम इंडेफिनेट के बना रहे होंगे तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी, विल एंड शेल के साथ। विल बी एंड शेल बी जब हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये कंटिन्यूअस का हो गया। ये कौन सा हो गया, इंडेफिनेट, और ये कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये कौन सा होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। विल हैव एंड शेल हैव यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास द लास्ट वन वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि हमने कहां पर भी देखा था, जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी देखा और पास्ट में भी देखा, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज इट इज हम यहाँ पर भी देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं इंडेफिनिट को, फ्यूचर इंडेफिनिट को। वो है, वो कौन है, एक है, दैट मीन कि कोई सिंगुलर है, और सिंगुलर कौन सा है, मैन है, यानी मेल पर्सन है। तो मेल के लिए हम क्या करेंगे कि ही यूज कर लिया हमने, देन विल कैरी करेंगे हम, ही विल। नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर प्रेयर, ही विल ऑफर प्रेयर, he will offer prayer। वेरी सिंपल। अब यही चीज अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करनी है तो वी नो दैट कि हम क्या करते हैं, विल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमें इसको करना होगा इंट्रोगेटिव में तो इसी विल को हम शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को उसकी जगह पर ले जाएंगे, तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, विल बी एंड शेल बी हम यूज करते हैं। वो खत लिख रहा होगा, तो ही विल बी राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी, ही विल बी राइटिंग द लेटर,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने इसको चेंज कर लिया। अब अगर हम बात करें ऐसे टेंस की, ऐसे टाइम की जो कि मुकम्मल हो चुका हो, यानी आपने अभी शुरू किया है और आने वाले वक्त में वो मुकम्मल हो चुका हो, दैट मीन कि वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, जैसे कि मेरे जाने से पहले वो खाना खा चुका होगा, ठीक है, ऐसा टाइम जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, वो किताब पढ़ चुका होगा, तो ही विल have, he will have read, read भी फर्स्ट फॉर्म है रीड, और सेकंड रेड है, और थर्ड क्या है वो भी रीड रेड। इसे स्पेलिंग वुड बी रिमेन सेम, बट हम जब इनको प्रोनाउंस करते हैं तो फिर हम इसको चेंज कर देते हैं, रेड पढ़ने लग जाते हैं। तो दैट इज व्हाट, वो किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड द बुक। अगेन हमारे पास क्या है, टाइम वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें पता है विल बी, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन हमने यूज करना होता है, और विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो हमने थर्ड फॉर्म यूज किया ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। और यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर सिंस एंड फॉर का भी इस्तेमाल हुआ होता है, और सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल, वी नो दैट कि सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने सिंस यूज करना है, और ड्यूरेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज करना है, फॉर करना है। तो यहाँ पर क्या है, सुबह, यानी एक स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, वो सुबह से सफर कर रहे हैं, दैट मीन ही नॉट सॉरी कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब वो ज्यादा की बात की जा रही है, इट इज सेंसिबल, क्या बात ज्यादा की जा रही है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, दे विल हैव, दे विल हैव बीन। अब सफर करना की इंग्लिश क्या है, ट्रैवल, तो ट्रैवल प्लस आईएनजी कर देंगे, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सो इट इज वेरी सिंपल, आपके सामने है कि मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसको चेंज कर लिया है। कॉन्सेप्ट एक ही है, फर्क किस चीज का है, हेल्पिंग वर्ब का है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिट्टू वैसा ही है जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, कंटीन्यूअस में देखा, परफेक्ट में देखा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में, एज इट इज यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज से मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। नाउ यू नो दैट कि व्हाट एक्चुअली द प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, एंड व्हाट एक्चुअली द पास्ट इंडेफिनिट, एंड व्हाट एक्चुअली द future indefinite. So you are now capable and you are able to write, you are able to make sentences by your own self, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।